हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि लव जिद कर रहा था कि मुझे घूमने जाना है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, इसलिए इसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि आज हम ज़रूर जाएंगे। तो ये हाफ डे में ही घर पे आ गए थे अभी शाम को 5 बजे, और हम रेडी होकर अभी निकल गए, क्योंकि लव को शॉपिंग भी करनी है थोड़ी सी और इसको घूमना भी है थोड़ा पार्क आरक। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइज, मैं अभी एडिट कर रही थी वीडियो को, तो नव्या मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। आप देख सकते हो कैसे मस्ती कर रही, मुझे एडिट नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बाद में करेंगे, इसको सोने देते हैं। तो फिर मैंने इसको सुलाया, उसके बाद में एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत शैतान है फ्रेंड। यदि इसको मस्ती आ गई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दी, चाहे वो घर का काम हो या फिर मेरे वीडियो को एडिट करना हो, कुछ भी हो। लेकिन अब उसको मैंने सुला दिया, तो अब मैंने सोचा अब मैं कर लेती हूँ एडिट। ये सो गई। तो फिर हम आए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में गए आज, क्योंकि बच्चों के समर के कपड़े लाने थे। वैसे नव्या के तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी इसके तो काफ़ी हो रहे थे, लेकिन मेरे लव के नहीं थे। तो मैंने लव भी जिद कर रहा था, मम्मा मुझे केपरी चाहिए गर्मी में। जैसे वो फुल आस्तीन की टी शर्ट ये बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करता, इसलिए उनका मम्मा मुझे शॉर्ट और टी शर्ट चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मार्केट चलते हैं। तो फ्रेंड, हम मार्केट गए और मार्केट से कुछ शॉपिंग वगैरह की, और जैसे वो लव के केपरी वगैरह ख़रीद के, और फिर हम आ गए थे रिसोर्ट में। कि बच्चे जिद कर रहे, लव जिद कर रहा था मम्मा आज बाहर ही खाना खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। हम काफ़ी लेट भी हो गए थे मार्केट में, जैसे पतिदेव कंपनी से 5 बजे निकले थे, तो वैसे हम आते आते हमको मार्केट में बहुत लेट हो गया था, इसलिए हमने बाहर ही खाना खा लिया था। क्योंकि बच्चे जिद भी कर रहे थे और बच्चे पार्क में आने की भी जिद कर रहे थे। तो हम यहाँ पार्क में भी आ गए। ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे। हम वैसे थोड़े आधे में ही थे, क्योंकि नाइट भी बहुत हो गई थी, जैसे 9:30 ऐसे बज गए थे। तो पतिदेव ने बोला कि थोड़ी सी देर खेलो, वो तो बच्चे जिद कर रहे थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रुक गए थे हम, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। वैसे यहाँ पे हम कभी कभार आ ही जाते हैं। तो आज बच्चे आ गए थे यहाँ पे, सारे ही मतलब बच्चों के खेलने के, एक्सरसाइज करने के, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा पार्क है ये तो। पर ये क्या है, हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, जैसे मार्केट के अंदर है। तो हमको आना, जब हम गणेश जी के आते हैं, इधर हमारे पास में ही गणेश जी का मंदिर है, तो हर बुधवार को आते हैं हम। तो कभी कभी रुक जाते हैं यहाँ पे। तो इस बार वैसे हम गणेश जी के मंदिर में दर्शन करके, और फिर बच्चे जिद करने लग गए, पापा आप यहाँ पार्क में रोक दो, रोक दो। तो फिर यहाँ पे रोक दिया था इन्होंने। मैंने कहा चलो आप रुक जाओ, थोड़ी सी देर बच्चों को खेलने दो अभी, क्योंकि अभी घर पे भी जाएंगे तो सोएंगे तो ही नहीं इतनी जल्दी। 9:30 बजे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर बच्चों को खेलने दो, खुश हो जाएंगे। तो हम रुक गए थे यहाँ पे, और नव्या बहुत एंजॉय कर रही थी। मैं जो इन पे बहुत खेल रही थी झूलों पर, इन पे बहुत मतलब बहुत मस्ती कर रही थी ये। तो बस इसका इतना सा डर रहता था हमको कि एकदम से नीचे आए तो गिर नहीं जाए, इसलिए लव और पतिदेव ध्यान रख रहे थे। वैसे इसका मैं वैसे वीडियो शूट कर रही थी इस टाइम पे, जब ये मस्ती कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी बस अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी, इसलिए हमने सोचा क्यों यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम यहाँ से निकल गए थे, और अभी निकल के और हम घर पे आ गए। तो फ्रेंड्स, जो आपने फर्स्ट में जो देखा था मेरा मतलब इसमें जो वीडियो था मॉल का, तो वो क्या न्यू मॉल था हमारा। तो हमने जाके देखा था वहाँ पे कि कैसा अच्छा है, लेकिन महंगा बहुत है वहाँ पे। मतलब कुछ इतना खास भी नहीं लगा मुझे। जैसे कपड़ों में जिस तरह की रेट वहाँ पे थी, उस तरह के मुझे कपड़े भी नहीं लगे थे। और वहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट भी थे, मतलब कंपनी के थे, तो ज़्यादा महंगे थे। वैसे अच्छे थे सारी चीज़, लेकिन इसलिए फिर हमको इतना पसंद नहीं आया था। जैसे बच्चों के लिए समर के लिए लेने थे, तो 1,000 की टी शर्ट और 1,000 की केपरी लेके भी फ्रेंड मैं क्या करूँगी इतना महंगा, क्योंकि बच्चों को पहनना तो घर में ही है। तो वो ही अपनी अकॉर्डिंग ही लेना होता है, हर चीज़ को अपनी जेब
को ही देख के खर्च करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो वैसे मैंने मना कर दिया था, वे पतिदेव कह रहे थे यदि इसको केपरी पसंद आ रही थी, लव को एक केपरी पसंद आई थी वहाँ पे, पर मैंने मना कर दिया कि फ्रेंड्स वो 1500 की ओनली केपरी थी। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो अभी, क्योंकि घर में ही तो पहनना है तुझे। तो फ्रेंड वो तो मैं 700 की भी ला दूँगी, 800 की भी, तो क्योंकि घर में पहननी है, गर्मी में ही पहनता है। तो मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा चल रहने दे यहाँ से। तो फ्रेंड हम वहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा था, हम देख के और आगे थे। और फिर हम गए थे सिटी मॉल में, जहाँ से हमने लव के वहाँ से ली थी केपरी वगैरह, क्योंकि वहाँ पे अच्छे प्राइस में अच्छी रेट में दे देते हैं, अब अपने ही अकॉर्डिंग रेट मिल जाती है वहाँ पे। इसलिए मैंने वहाँ से लव के ले लिए थे। और अब मॉर्निंग हो गई यहाँ पे गाइज, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और गाइज मॉर्निंग का ही वो इवनिंग का था, जैसे हम इवनिंग में गए थे शाम के 5 बजे से, तो वो इवनिंग का था। और ये मॉर्निंग का वीडियो था फ्रेंड्स, वो वेडनेसडे का था, और ये सुबह थर्सडे का वीडियो है। तो ये मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वही चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे ही ब्लैंकेट वगैरह को समेट के और रख रही हूँ कि बच्चे उठ गए। वैसे लव स्कूल गया और नव्या अभी मेरी सो रही है, तो जब वो उठेगी जो उससे पहले जो जो मुझे उठाने हैं, जैसे अभी हम एसी चलाते थे सारे यहीं सोते थे, ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो नीचे जो सीट थी, जो गद्दा मैंने बिछा रखा था, उसको भी मैंने उठा दिया और ब्लैंकेट को फोल्ड कर दिया। नव्या भी मेरी उठ गई थी जब तक मैंने और दूसरे काम कर लिए थे। और अभी ये उठ गई तो मैंने इस रूम में आके और इसकी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इसी का वो बेडशीट भी इसी की ख़राब होती है। क्योंकि हम आगे के रूम जो लिविंग रूम है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाते अभी, ओनली नाइट को लव जब पढ़ाई करता है तो वो ही जाता है, इतनी सी देर एसी चलाता है वो जब पढ़ाई करता है तब तक, तो बस। और फिर हम नहीं जाते उस रूम में, तो वो इतना गंदा भी नहीं होता मेरा। और जो मंदिर वाला रूम है ये भी मेरा इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि इसमें लव क्योंकि इसमें लव पड़ता नहीं है अभी, क्योंकि गर्मी है। तो इसमें अभी मैंने फ़ैन भी नहीं लगा रखा था, तो वैसे हम अब फ़ैन लाऊंगी मैं नया, तो मैं फ़ैन लगाऊंगी। लेकिन गर्मी में फ़ैन से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पंखा चलाने से तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, जो गरम गरम पंखा। तो फ्रेंड गर्मी हवा ने गर्म हवा बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए लव अभी इस रूम में भी नहीं पड़ता, तो वो आगे ही जाके पड़ता है कि उसकी ही एसी चला लेता है थोड़ी, जब वो पढ़ाई करता है 1-2 घंटे, और फिर वो बंद करके हम सोते यहीं हैं बेडरूम में। तो मैं जैसे नीचे गद्दा बिछा लेते हैं, तो या तो लव सो जाता है या मैं सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इसलिए मैं मॉर्निंग का ही मेरे काम चल रहे हैं। और जब नाइट को आए थे तो शूज जो है हमारे बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, तो मैंने सोचा अभी झाड़ू निकालूंगी तो शूज के टच भी होता है। तो मैं पहले जितने भी मेरे शूज फैले होते हैं फ्रेंड्स घर में, सारे शोर समेट के और मैं शूज स्टैंड पे रखती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू निकालती हूँ। क्योंकि फिर झाड़ू के टच होते हैं, तो झाड़ू के टच नहीं होने चाहिए शूज, और झाड़ू को पैरों में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये ख़राब होता है झाड़ू को पैरों में लेना और शूज़ों के टच करना, या फिर इसको खड़ा रखना। हमें तीनों चीज़ें बहुत ख़राब होती है, झाड़ू को ऐसे नहीं रखना चाहिए और ऐसे पैरों में भी नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड इसलिए मैं पहले शूज़ जितने थे सबको शूज़ स्टैंड में जमा के और अच्छे से आ गई, और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने लग गई थी, क्योंकि और सारा मेरा झाड़ू निकल गया था। ये बेडरूम ही बचा था, क्योंकि इसमें नव्या भी सो रही थी, और झाड़ू मैंने चारों तरफ का निकाल दिया, ओनली किचन बची थी। किचन का एक बार मैं उठते ही निकाल देती हूँ। मॉर्निंग हो रही है और फ्रेंड्स मेरा झाड़ू मैंने निकाल दिया और खाने की तैयारी मैंने पहले कर दी थी, क्योंकि लव का लंच बॉक्स बनाया था, तो वैसे सब्जी वब्जी सब बना दी। लेकिन अभी क्या है, पति देव के लिए अभी मुझे रोटी सेकनी है। मैंने झाड़ू पूरा निकाल दिया घर का, तो अब बस मुझे पोछा देना, लेकिन उससे पहले पति देव के लिए रोटी सेकनी है, और किचन को ही मैं अभी साफ़ करूँगी। तो आप वीडियो में और फ्रेंड मेरा झाड़ू पूरा निकल के कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पतिदेव अभी मंदिर से नहीं आए, तो मैंने सोचा झाड़ू पूरा निकल गया, मैं पोंछा नहीं दे सकती थी बीच में, क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे तो वो उनके लिए मुझे खाना बनाना, रोटी सेकनी है, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी, इसलिए मुझे ओनली रोटी सेकनी थी उनके लिए। इसलिए मैं यहाँ पे रोटी, मैंने कहा वो आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, तो मैं रोटी सेकने लग जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी सेकने लग गई थी, जब तक वो आएंगे जब तक हमारी रोटियाँ सेक लूँगी मैं। और फिर उनको तो क्या फ्रेंड गरम गरम रोटी खानी होती है, उनको गरम रोटी ही पसंद आती है, जो बिल्कुल कड़क रोटी होती है ना वही वो खाते हैं। तो मैं जब तक हमारी रोटियाँ सेक लूँगी जब तक वो आएंगे। और
यहाँ पे मैं सेकने लग गई थी और मैं साथ में ही चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि वो चाय जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद में ही वो चाय ले लेते हैं। वैसे साथ में खाना के साथ में नहीं लेते, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर में वो जस्ट चाय ले लेते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी धीमी आंच पर होती रहेगी धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पे चाय भी साथ में ही मैं चढ़ा रही हूँ और मैं रोटी भी सेक लूँगी। उस चाय मेरी बनती रहेगी और रोटी सेक जाएगी। और एक तरफ मैंने दूध भी चढ़ा दिया, क्योंकि दूध मेरा सुबह ही आ जाता है, इसलिए मैं जब काम करती हूँ खाना बनाती हूँ उसी टाइम में दूध को गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे जब तक मेरी रोटी सीखेगी और उधर मेरी चाय भी मेरी बनती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं मंदिर से और अब मैं उनको रख देती हूँ खाना। तो वो जब तक अभी जो वो पूजा करते हैं तो पूजा के लिए वो अलग ही कपड़े रखते हैं, तो कपड़े चेंज करेंगे जब तक मैं रोटियाँ सेक दूँगी उनकी। क्योंकि अभी आ ही गए वो इतनी देर में कि मैंने चाय वाय रखी थी, वो चाय बनाई थी, इतनी देर में वे पहुंच गए यहाँ पे आगे घर पे। तो मैं अब उनको खाना लगा ही देती हूँ, उसके बाद में ही बनाऊंगी हमारी। तो मैं यहाँ पे उनको खाना रख के और फ्रेंड जो भी और रोटियाँ मैं बाद में ही सेक लूँगी। सोच रही हूँ मैं आटा भी रख देती हूँ, मैं बाद में ही सेक लूँगी जो भी हमको खानी होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स या पतिदेव को खिला के या फिर मैं जो भी 4 रोटी, क्योंकि दिन के हम इतना नहीं खाते, लव के मैंने टिफ़िन बना के भेज दिया था और पतिदेव अभी खा के चले जाएंगे। तो फ्रेंड हमारा ये नहीं है कि हम ब्रेकफास्ट अलग करेंगे लंच अलग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने बना के जो जिस टाइम पे जो खा रहे हैं बस वही हमारा खाना होता है। तो मैंने यहाँ पे रोटी प्लेट बना के मैंने पतिदेव को दे दी। और फ्रेंड आज मैंने पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। वैसे लौकी रखी थी लेकिन लव ने मना कर दी थी, तो मैंने सोचा और तो कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी। वैसे मैं नाइट को लाई थी टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची ही लाई थी और फ्रूट्स लाई थी और कुछ भी नहीं लाई थी। तो मैंने उन सबको भी धो के नाइट को ही रख दिए थे, क्योंकि फ्रेंड सुबह ही इतना काम होता है कि उन काम को भी नाइट को पटक दो। चाहे 10 बजे आए थे लेकिन मैंने नाइट को ही सारा काम फ्री करके ही सोई थी। इनका पूरा काम जितना भी है नाइट का वो करके ही सोऊंगी, क्योंकि फ्रेंड फिर सुबह भी इतना काम होता है कि उनको फिर थैलियों में भी रखो। इसलिए मैं हैंड टू हैंड उनको जमा के सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के सो गई। फ्रिज में रख दी थी मैंने, जो भी साफ वेजिटेबल्स लाए उनको पहले धो ली थी और धोने के बाद फ्रूट्स वगैरह सबको, और फिर उनको रख दी थी मैंने फ्रिज में। और फ्रेंड मेरी रोटियां यहाँ पे बन गई, लेकिन फ्रेंड जब मैं कह रही थी कि मैं आटा रख देती हूँ बाद में सेक लूँगी, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं साथ में ही सेक लेती हूँ मैं अपनी 4 रोटियाँ, क्योंकि फ्रेंड उससे बाद में सेकूँगी। वैसे भी 4 रोटी सेको चाहे 2 रोटी सेको, गैस गंदा आएगा, पूरी किचन गंदी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं अभी सेक देती हूँ, क्योंकि पतिदेव तो गए ऑफिस और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई यहाँ पे। तो मेरी किचन की सफाई के बाद फ्रेंड बस पोंछा देना है मुझे, लेकिन मैं सोच रही हूँ पोंछा देने से पहले भी मैं नव्या को नहला दूँ, क्योंकि नव्या का काम भी थोड़ा, जब बच्चों को नहला देते थे एक काम और फ्री हो जाता है, फिर मेरा एक ही काम रहेगा पोंछा देना। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ नव्या को नहला देती हूँ। और मेरी किचन में भी पूरी क्लीनिंग हो गई, क्योंकि आज मैंने किचन को धोया नहीं था, बस पोंछे से ही गीला और सूखा दोनों को पोंछे से साफ़ कर दिया आज, क्योंकि मेरी इतनी गंदी किचन नहीं होती कि मुझे रोज़ रोज़ धोना पड़े। इसलिए मैं 2 दिन में या 3 दिन में धो देती हूँ और ऐसे में पोंछे से ही पोंछ देती हूँ। मेरी साफ़ रहती है एकदम किचन, क्योंकि फ्रेंड जब भी मैं काम करती हूँ एक बार पोंछा ज़रूर मार देती हूँ, इसलिए हमेशा क्लीन रहती है। और यहाँ पे मैंने पहले जो बास्केट है इसको मैंने धो लिया था, इसमें बर्तन रखने से पहले, क्योंकि फ्रेंड बहुत गंदी हो जाती है, ज़रा से पानी के इसमें छींटे छींटे से मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए इसको भी अच्छे से रगड़ के धोने के बाद ही मैं इसमें बर्तन रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको धो के और एक कटोरी के ऊपर रखती हूँ, ताकि इसका जितना भी पानी है वो उसी के अंदर आ जाए, इसलिए मैं ऐसे रख देती हूँ। और एक मेरी क्या फ्रिज जो होते थे पहले पुराने, तो उनकी ही एक जाली थी, तो वो क्या इसमें प्लेटें रखने में आ जाती है, छोटी बड़ी जो भी है, तो उस पर मैं प्लेटें रख देती हूँ सारी, और इसमें ग्लास कटोरियाँ रख देती हूँ। और इससे जितना भी पानी होता है वो नीचे गिर जाता है, अच्छा मतलब पूरी प्लेटें अच्छे से सूख जाती है और पानी भी नहीं रहता उनमें। वो ग्लास सब जो इसमें रखती हूँ मैं बास्केट में, इसमें भी अच्छे से पूरा पानी नीचे निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए थे, मेरी किचन पूरी क्लीनिंग हो गई जितनी भी थी। और यहाँ पे मिल गया मॉर्निंग में मैं नहा तो हो ली थी फ्रेंड 5 बजे, लेकिन मैंने कपड़े नहीं सुखाए थे, क्योंकि जैसे ही नहा के निकलती हूँ 6 बजे तो
टाइम हो जाता है लव के टिफ़िन का, तो मैं यहाँ पे कपड़े नहीं सुखा पाती और किचन में ही सीधे किचन में जाके लग जाती हूँ। तो मैंने कपड़े अभी सुखाए हैं, बाद में जब पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई थी उसके बाद में। तो यहाँ पे फ्रेंड वैसे पानी भी अच्छे से झड़ गया उनका, तो मैंने अब उनको अच्छे से सुखा दिया और फिर मैं यहाँ पे पोंछा देने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पोंछा दूँगी, तो पोंछे के लिए मैंने यहाँ पे पानी भर लिया और मैं इसमें थोड़ा सा फ्लोर क्लीनर जो होता है वही मैं इसमें डाल दूँगी। तो उससे क्या फ्रेंड्स, जैसे नींबू का हो तो भी अच्छा रहता है, वैसे मेरे पास रोज़ वाला है तो इससे मैं पोंछा देती हूँ, वैसे अच्छा ही रहता है। वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसे कहते हैं कि मक्खियाँ नहीं आती, वो नहीं आती। वैसे तो मेरा पेक है जो मुझे पता नहीं चलता कि मक्खियाँ आती है नहीं आती, लेकिन सच आ ही जाती है मक्खियाँ, तो नहीं रुकती इससे भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जितना भी मेरा पोंछा पूरा हो गया, मेरा पूरा पोंछा मैंने लगा दिया। पोंछा लगाने के बाद जो लास्ट में मेरी सीढ़ियाँ बचती है तो मैं इन सीढ़ियों के भी लगा देती हूँ साथ में ही। तो क्या है, गंदी नहीं रहती। जैसे हम रोज़ तो मैं नहीं लगा पाती, जैसे 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, जितना भी होता है मैं उनमें लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे गंदी नहीं होती। जैसे 2 दिन डेली तो मैं जितनी मेरी 4 सीढ़ियाँ होती है ना उन्हीं की लगाती हूँ। पूरी सीढ़ियों के मैं जैसे 2 दिन में, 1 दिन में लगाती हूँ। वैसे आज मैंने पूरी सीढ़ियों के ही लगाया है। तो मैंने यहाँ पे मेरी सीढ़ियों का भी पूरा पोंछा हो गया और यहाँ पे पूरा पोंछा दे के, और अब यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारे पोंछे वोंछे सब धो के, और यहाँ पे बहुत पानी हो जाता है जब तक मैं पोंछा दे के और फ्री नहीं होती। तो यहाँ पे पानी वानी झाड़ के अच्छे से वाइपर से और इसको धो के, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको साफ एकदम। और अब मेरा पूरा काम हो गया, ये पूरा जितनी भी होम क्लीनिंग थी वो पूरी हो गई। और फिर यहाँ पे मैं बिछा दूँगी पेड़दान, कालीन जो भी है, कारपेट, वो सब बिछा के। तो फ्रेंड ये तो मेरा पूरा काम हो गया, जितना भी था कारपेट, कालीन सब मैंने बिछा के रख दी। और अब सारे काम के बाद मतलब ड्रेसिंग मेरी थोड़ी ध्यान से उतर गई थी, मुझे ड्रेसिंग भी साफ़ करनी थी आज। तो अभी ही मैं कर देती हूँ क्योंकि इसमें तो कौन सा कचरा होएगा, ओनली वो कोलिन से ही साफ़ करनी है, तो अभी साफ़ हो जाएगी। और क्योंकि ये बहुत गंदी हो जाती है, इसके नव्या क्या है फ्रेंड इस पे चढ़ जाती है, यूँ हाथ छाप देती है, लगा देती है। आप अभी भी देख सकते हो कैसे मतलब चढ़ती ही रहती है, मानती नहीं है। वो किया ऐसी मतलब इतना काम फैलाती है ना मेरे फ्रेंड। यहाँ पे मेरे को कपड़े भी थे कल के, क्योंकि कल जब मैं मार्केट चली गई थी तो मैंने कपड़े फोल्ड कर नहीं पाई थी। तो मैं कपड़ों को भी अभी फोल्ड करने की मतलब अभी फोल्ड कर लूँगी दिन में। फिर फ्रेंड मेरा काम तो जितना भी था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो जो जो मुझे प्रेस करनी होगी उनको प्रेस कर दूँगी, और जिनको फ़ोल्ड करना होगा मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन और नए वीडियो के साथ। जब तक आप मेरी वीडियो को वॉच करें और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स सब आप अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखें। जब तक के लिए बाय टाटा।